नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 23वां अध्याय जिसमें अनु, द्रुहा, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन होता है। तो ये याति नंदन अनु होते हैं। अनु के 3 पुत्र हुए जिनके नाम है सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर के पुत्र होते हैं कालनर, कालनर के संजय, उनके जन्मेजय, उनके महाशील और उनके महामना। महामना के 2 पुत्र हुए उशीनर और तितिक्षु। उशीनर के आगे 4 पुत्र होते हैं शिबी, वन, शमी और दक्ष। और शिबी के 4 पुत्र होते हैं वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैके। तितिक्षु के जो पुत्र हैं वह है रूषद्रथ और उनके जो आगे होते हैं वो हैं हेम, उनके सुतपा और उनके बलि। और बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम है अंग, वंग, कलिंग, सुहन, पुंड्र और अंध्र। और अंग के बारे में जानते हैं, उनके वंश कैसे आगे बढ़ता है, जो इन्हीं में ही पहले पुत्र हैं। तो अंग के रहते हैं खनपान, दिविरथ, धर्मरथ, चित्ररथ। चित्ररथ के दूसरा नाम भी है जो है रोमपाद। और इनके मित्र हैं अयोध्यापति दशरथ जी। अब चित्ररथ के कोई संतान नहीं होती, जिस कारण से दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या इन चित्ररथ को दे दी थी। और शांता का विवाह होता है ऋषि श्रृंग से। यह वो है जो कि हरिणी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अब कुछ समय तक इनके यहाँ पर वर्षा नहीं होती। जब यह देखते हैं कि वर्षा नहीं हो पा रही है चित्ररथ के यहाँ, तो यह क्या करते हैं, ऋषि श्रृंग को बहुत ही मीठी बातें कहकर, फुसलाकर, कुछ गाना बजाकर, गाकर, गायक बनकर, नाचकर, किसी भी तरीके मनाकर अपने यहाँ पर ले आते हैं। और जब ये यहाँ आते हैं तब वर्षा हो जाती है, क्योंकि यह ऋषि हैं, यह बहुत ही शक्ति हैं इनके पास, बहुत सी सिद्धियाँ हैं इनके पास। तो उसके कारण वहाँ पर वर्षा हो जाती है। और फिर एक यज्ञ होता है और यज्ञ के द्वारा ये जो संतानहीन थे इनको भी संतान हो जाती है। और दशरथ भी संतानहीन थे, जिसके बाद उनको 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ जानते हैं रोमपाद के फिर पुत्र कौन होते हैं, चतुरंग, पृथुलाक्ष, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहदनु, बृहद्रथ के बृहन्मा, जयद्रथ, जयद्रथ और संभूति, इनका विवाह हुआ। फिर विजय, धृति, धृतवत, सत्कर्मा और अधिरथ। अधिरथ के पुत्र नहीं होता, अब आगे कोई पुत्र या पुत्री नहीं होते, ये संतानहीन होते हैं। तो एक दिन यह गंगा नदी के पास क्रीड़ा कर रहे होते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक पिटारी में एक बच्चा बहता हुआ इनकी तरफ आता है। वह बच्चा और कोई नहीं, वह तो कर्ण होता है। वह कर्ण कुंती के द्वारा उस पिटारी में रखकर छोड़ा गया होता है। कारण यह रहता है कि वह उस समय कन्यावस्था में होती हैं, तो वह बालक को एक पिटारी में रखकर वहां पर नदी में बहा देती है और अधिरथ उसको उठा लेता है। और कर्ण का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता है, वह उसी को ही पुत्र मान लेता है। फिर अब राजा कर्ण जो थे उनके हुए वृषसेन, ययाति नंदन, द्रुहा, प्रभु, सेतु, आरब्ध, गांधार, उनके धर्म, उनके धृत, द्रुमना, प्रचेता और फिर उनके 100 पुत्र होते हैं। और ये जो 100 पुत्र हैं यह उत्तर दिशा के मलेच्छो राजा हुए। आगे जानिए। ययाति नंदन द्रुहा के भाई वो रहते हैं तुर्वसु। फिर उनके पुत्र हुए वहीं, भद्र, भानुमान, त्रिभानु, उदार बुद्धि करुंधम और मरुत। अब मरुत के बारे में जानिए। मरुत भी संतानहीन है, उनके पुत्र नहीं हुए तो उन्होंने पूर्ववंशीय दुष्यंत को अपना पुत्र माना। दुष्यंत बड़े हुए, उनको पता लगा ऐसे बात है, लेकिन उनको राज्य की कामना हो गई और राज्य की कामना के कारण वह वापस लौट जाते हैं, वह उनके पास नहीं रुकते। ययाति नंदन यदु जो हैं वह उनमें सबसे बड़े पुत्र हैं यदु। और यह जो वंश का वर्णन होने वाला है यह समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाला है। इसके बाद जीवन में
चाहे करोड़ों जन्मों से चलते आ रहे पाप ही क्यों ना हो, वह भी नष्ट हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं, पर ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ने इस वंश में अवतार लिया था मनुष्य के रूप में। फिर यदु के आगे पुत्र होते हैं सहस्त्रजीत, कोष्टा, नल, रिपु। सहस्त्रजीत के होते हैं शतजीत, महामेय, वेणुहय और हय। उनके पुत्र होते हैं धर्म, धर्म के नेत्र, कुंती, सोहंजी, महिष्मान, भद्रसेन, दुर्मद, धनक। धनक का वंश आगे बढ़ता है। फिर इनके कृतवीर्य, कृतांगनी, कृतवर्मा और कृतोजा, ये चार धनक के पुत्र होते हैं। और इनमें जो कृतवीर्य हैं इनके होते हैं अर्जुन। अब इनके बारे में जानिए। अर्जुन जो है ये 7 द्वीप के एक छत्र सम्राट रहे। ऐसा कोई उस समय था नहीं जो इनके मुकाबले का हो। और श्री दत्तात्रेय जी, जो कि इस समय भगवान ने ही वहां अवतार ले रखा है, उनसे योग विद्या, अणिमा लगिमा जैसी बहुत ही उच्च तरह की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त करी, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करी। अर्जुन ने 85,000 वर्ष तक वहां पर रहकर राज्य का शासन किया और बहुत सा धन उन्होंने विषय भोगों में लगाया, अपनी 6 इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगाया। उनका धन इतना था कि कभी समाप्त ही नहीं होता था। फिर भी जो लोगों का धन खोया हो और वो इनका स्मरण करें, बल्कि वहां उनका धन वापस आ जाता था, ऐसा देखा गया है। अर्जुन अर्जुन के आगे 4 पुत्र होते हैं जिनके नाम है जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के होते हैं तालजंग। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे वितिहोत्र। और ऋषि ओव की शक्ति से ये 100 के 100 पुत्रों का संहार हो जाता है, यह सभी मारे जाते हैं। ऐसे ही वितिहोत्र जो हैं उनके होते हैं मधु, और उनके 100 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े हैं वृषणी। ये जो मधु हैं, वृषणी हैं और यदु हैं, इन्हीं के कारण ये वंश आगे बढ़ा था। और इन वंश का नाम पड़ा माधव, वाषण्य और यादव। इस नाम से यह कुल प्रसिद्ध हुआ। अब यदुनंदन क्रोष्टु के बारे में जानते हैं। व्रजनवान इनके पुत्र होते हैं। फिर शवाही, फिर ऋषिकु, चित्ररथ और शशबिंदु। ये चित्ररथ और शशबिंदु ये 2 नाम हैं, यह दोनों एक ही हैं। अब इनके बारे में जानिए। यह बहुत ही शक्तिशाली थे, 14 रत्न के स्वामी थे, सब राज्य था, संपन्न थे हर चीज से, 10,000 पत्नियां थी, सबसे 1-1 लाख संतान उत्पन्न होती है, और टोटल 100 करोड़ 1 अरब संतानें होती हैं इनकी। 14 रत्न जो कहे जाते हैं कि उनके पास थे, उनका नाम है हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माल वस्त्र, माला वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र, विमान। ये 14 रत्न इनके पास थे। और वह जो पुत्र थे इनके, 100 करोड़ 1 अरब संतानें जो इनकी थी, उनमें अगर बात की जाए तो उनमें पृथु, श्रवा आदि 6 पुत्र श्रेष्ठ माने जाते हैं, प्रधान माने जाते हैं। और पृथु श्रवा के आगे हुए धर्म, उनके उष्णा, उनके रुचक, रुचक के आगे 5 पुत्र होते हैं। और इनमें भी वैसे उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रुचक के पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जयामल। इनकी पत्नी जो होती है वह शब्य रहती है। अब शब्या भी संतानहीन है, उसके भी पुत्र नहीं हो रहा, लेकिन पुत्र की कामना है। और ये जो है जयामग, ये अपना डर के मारे कि पहली पत्नी नहीं चाहती कि उसकी सौतन आए, तो डर के मारे दूसरा विवाह भी नहीं करते। तो एक दिन यह अपने शत्रु के घर जाते हैं और भोज्या नाम की उसकी कन्या को वहां से उठा लाते हैं। और जब यह रथ पर बैठी होती है जयामग के साथ, तो शब्या देखती है और कहती है, हे कपटी, तूने मेरे स्थान पर किसी और को बिठा रखा है, यह कौन है? तो वह कहते हैं कि तुम ऐसे मत कहो, यह और कोई नहीं, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। अब वह सोचने लग जाती है, कहती है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं, तो यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है?
तो उनके वचन को सत्य करने के लिए विश्वे देव और पितरों का अनुमोदन किया जाता है और उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है विदर्भ। और विदर्भ की जो फिर पत्नी रहती है वो भोज्या ही होती है जो कि जयामक के द्वारा लाई गई थी।